क्विक रिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। नंबर 1, अ यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector A is equal to vector A divided by magnitude of vector A, which is also denoted by A cap. एक यूनिट वेक्टर किसी गिवन ए वेक्टर की डायरेक्शन में हम फाइंड करते हैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड ए in the direction of a given vector A vector is always equal to k times A cap. That means अगर हमें A वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड k है, तो हम इस A वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं A कैप से, और उस वेक्टर को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें देता है एक ऐसा वेक्टर जो A वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड k। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, A डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B cos theta. फोर्थ, अगर A वेक्टर और B वेक्टर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ज़ीरो होगा। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ vector A is parallel to vector B, then vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B. So इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का अपने ही आप से डॉट प्रोडक्ट हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, बिकॉज हर वेक्टर अपने ही पैरेलल होता है। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म अगर ए वेक्टर पे अप्लाई करें, जो हमने ऊपर लिखी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इस तरह से अगर हम ए डॉट ए निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of b sin theta n cap, जहाँ पर n cap एक यूनिट वेक्टर है, is a unit vector which is perpendicular to both a and b, perpendicular to both vector a and vector b. That means क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। a क्रॉस b vector is always perpendicular to vector A and vector B. Seventh important point, if vector A is parallel to vector B, then vector A cross vector B is equal to जीरो वेक्टर। क्योंकि अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, और जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे साइन थीटा में, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर साइन ज़ीरो हो जाएगा जो पूरी राइट हैंड साइड को ज़ीरो कर देगा। सो वी गेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। नीड टू रिमेंबर। नाउ एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए एंड दूसरी साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करें हम, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एंड नाइन्थ, इफ देर इज अ पैरेललोग्राम सच दैट, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट की जाती हैं, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। Now 10th and the last most important point about vectors, if vector A is given by a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and B vector is given by b1 I cap plus b2
j cap plus b3 k cap, then a cross b vector is equal to determinant I cap, j cap, k cap, a1, a2, a3, b1, b2, b3. तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर्स. सो रिकॉल ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है और पूरे साल आपने ये सारी चीज़ें पढ़ तो रखी होंगी, लेकिन एक बार इसको रिकॉल कर लें कि मेजर पॉइंट्स किसी भी टॉपिक के ऐसा ना हो कि इनमें से किसी चीज़ को आप भूल गए हों.